नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीआरओ में यानी कि बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ वैकेंसी निकले हैं, तकरीबन 250 के तकरीबन वैकेंसी निकले हैं। डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है, तो आप पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार सेंट्रल ओरिएंटेड जितने भी जॉब आते हैं मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इसका फॉर्म जो भरा जाना है वो 10 नवंबर तक आपको भरना है। वैकेंसी की हम बात करें तो ड्राफ्टमैन की है, और उसके बाद ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मल्टी स्किल्ड वर्कर और मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक की वैकेंसी है। आप देखेंगे कि पहले वैकेंसी ये रखी गई थी, लेकिन इसको रिवाइज करके इस तरीके से कर दी गई है। अब इसमें कौन कौन से देखिएगा कि ड्राफ्ट जो मैन है, यहाँ पे डॉट मैन है या ऑपरेटर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन से लोग भर सकते हैं, कितना एज रखा गया है, वो हम इस नोटिस में दिखा देते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या इसमें खोजा गया है। देखिएगा, ये डिटेल नोटिस है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका है वो इसमें आपको रिटन टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपके बहुत सारे जो होते हैं ट्रेड टेस्ट भी हो जाते हैं इसमें। तो जिनको भरना है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, ये सिर्फ मेल जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के जो चैनल है वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, तो डिटेल में आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। चलिए, यहाँ पे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपके मेरिट जो बनेंगे वो रिटन टेस्ट पे ही मेरिट बनेंगे। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें खोजता है, यहाँ पे हम धीरे धीरे नीचे जाएँ तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही भरेंगे। और 10 टाइम्स ही बुलाया जाएगा लोगों को, यानी कि जितने वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स लोगों को ही बुलाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा कॉलिंग में भी दिक्कत हो जाती है कि किनको बुलाया जाएगा, नंबर बेसिस पे ही बुलाया जाएगा। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इसमें देखिएगा दे रखा है कि कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको गुजरनी पड़ सकती है। इतना ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट आपको वहाँ कुछ करवा के, जैसे कुक है तो वहाँ पे आपको खाना बनवा के मतलब कि बताना पड़ेगा कि कैसे खाना क्या बनता है, वो प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। रिटन टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, यानी कि कुछ आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में देने हैं ओएमआर पे, और कुछ आंसर आपको सब्जेक्टिव लिखने हैं। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, तो आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में। ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट विल बी ओएमआर बेस्ड, वेयर है सब्जेक्टिव पार्ट हैज़ टू बी आंसर्ड इन आंसर शीट जो है वो उस पर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव पार्ट। मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट विल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं उसी के आधार पे आपका जो सिलेक्शन होगा। मिनिमम रेशियो 1:10 नंबर ऑफ कैंडिडेट पर वैकेंसी विल बी इंश्योर्ड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एज पर डिस्क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो आपके 1:10 के ही रेशियो में बुलाए जाएंगे। इफ सफिशिएंट कैंडिडेट डू नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट, फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट शैल बी लायबल टू बी कैंसिल। ये अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं अप्लाई करते हैं, यानी कि एक पोस्ट है और 7 ही लोग उसके लिए अप्लाई किए हैं, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है, ये इसमें दे रखा है। देखिए, डॉटमैन के लिए 27 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है, सुपरवाइजर के लिए 27 वर्ष रखा गया है, आप देख सकते हैं। सुपरवाइजर स्टोर के लिए भी 27 वर्ष, सुपरवाइजर साइफर के लिए आपके 27 वर्ष, टाइपिस्ट हिंदी टाइपिस्ट के लिए 27 वर्ष, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 27 वर्ष, और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 27 वर्ष रखा गया है। बिल्डर के लिए भी 27 वर्ष रखा गया है। मल्टी स्किल ब्लैक स्मिथ के लिए 25 वर्ष, और मल्टी स्किल्ड कुक के लिए 25 वर्ष रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन आपको जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। चलिए, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज कहाँ से कितना मिलता है वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या आपको यहाँ पे दे रखा है, तो जो आपको फॉर्म का फ़ी है वो आपको 50 रुपया लगेगा। देखिएगा यहाँ पे जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन को 50 रुपया, और ओबीसी को भी 50 रुपया, बाकी शेड्यूल्स और को शेड्यूल ट्राइब और एससी एसटी को 0 रुपया रखा गया है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फ़ी डायरेक्टली थ्रू, ये वाला जो यूआरएल दिया गया है यहाँ पे जाके आप फ़ी पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन फेवर ऑफ कमांडेड
ये जो आपका एड्रेस है इसके फेवर में आपको जो है वो फ़ी पे करना है। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। द कैंडिडेट मस्ट अटैच द कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे उसमें ये वाला जो आपको रसीद मिलेगा उसको भी अटैच करके भेजना है। यानी कि ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं होगा। ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट होगा। एप्लीकेशन आप जो भरेंगे वो हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप भर सकते हैं। और इसको कहाँ पे भेजना है ये आपको बता दें कि ये वाला जो आपके एड्रेस है यहाँ पे भेजना है। GREF सेंटर पुणे, ये वाला एड्रेस पे ही आपको भेजना है। चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं कि और क्या क्या दे रखा है। एडवर्टीजमेंट नंबर 03 दे रखा है। ऑल टेस्टिमोनियल कॉपी बी अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। या आपको जितने भी कॉपी हैं, जितने भी भेजना है सर्टिफिकेट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। ये इसमें लिखा गया है। ऑफिस राउंड सील एंड अपॉइंटमेंट सील ड्यूली फिक्स्ड ऑन इट प्लेस्ड प्रोवाइडेड। ये कुछ है नहीं। देखिए इतना लंबा चौड़ा लिखा रहता है, 44 पेज का आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन मुद्दा है वही हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जनरल कैंडिडेट जो भरते हैं उसी को हम समझा रहे हैं। बाकी डिटेल में ये नोटिस मैं आपको सेंड कर दूंगा। पहले ये दे रखा था कि 45 दिन के अंदर ही जैसे ही नोटिस निकलता है उसके 45 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया कि 10 जो नवंबर है तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या दे रखा है वो मैं देख लूँ। अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड जो भी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि आपको ओरिजिनल जब आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल कॉल लेटर वगैरह ये सब, आधार कार्ड, ये सब तो डिटेल में आप देख लेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हम बात करें तो इशू ऑफ कॉल लेटर गाइडलाइन डेट विल बी एडोप्टेड फॉर नंबर ऑफ कॉल लेटर इशूड अगेंस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टीजमेंट विल बी। यानी कि वही 10 टाइम बार बार ये बोल रहे हैं कि 10 टाइम ही हम कैंडिडेट को कॉल करेंगे। और कुछ इसमें दे रखा है तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपको ब्लू या ब्लैक जो पेन है उसी का यूज करेंगे OMR सीट भरने में, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे जो ये आपका पेंसिल होता है वो अलाउ नहीं है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर होगा। और ये जो टाइम है वो 1 से 3 घंटे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ट्रेड, जो आपका ट्रेड रहेगा उसमें। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो कैंडिडेट विल गो अंडरगो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेस्ड ऑन कॉल लेटर इशूड एंड कैंडिडेट दोज हु क्वालिफाई इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी अलाउड टू अटेंड फर्दर प्रैक्टिकल टेस्ट एज अप्लीकेबल टू द पोस्ट। यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के बाद ही प्रैक्टिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। जो भी ट्रेड आपका है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट एट वेरियस स्टेज रिक्रूटमेंट विल बी डिस्प्लेड। इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें दे रखी है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। सर्विंग एम्प्लॉय के लिए तो छोड़ो, सर्विंग एम्प्लॉय तो आप होगे भी नहीं। जनरल एम्प्लॉय मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए हम देख लेते हैं कि क्या है। ये एक सर्विसमैन के लिए सर्विस कंडीशन है। ये 2 ईयर यहाँ पे प्रोविजन पीरियड होगा। इंडिविजुअल सिलेक्टेड विल बी ऑन प्रोविजन फॉर 2 ईयर। 2 ईयर तो सभी जगह लगभग होता है प्रोविजन पीरियड। रेलवे में भी आप ज्वाइन करेंगे तो 2 ईयर लगेगा। उसके बाद कैंडिडेट कंसेशन टू SC ST कैंडिडेट ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलेगा SC ST कैंडिडेट को। ये सब चीज़ें दे रखी है। और मेन क्या क्या चीज़ें दे रखी है। मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक गजेट नॉट अलाउड इनसाइड द कैंपस ऑफ रिक्रूटमेंट जोन। रिक्रूटमेंट जोन में आपको मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि क्या चीज़ें दे रखी है। सिलेक्शन विल बी डन प्योरली ऑन मेरिट और इन ट्रांसपेरेंट मैनर। ये सब चीज़ें तो हमेशा लिखी रहती है। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट। चलिए और कुछ इसमें ख़ास तो नहीं है। और कुछ अगर इसमें दे रखा है तो मैं आपको देख के समझा दूँ। क्या इसमें और दे रखा है? नहीं कुछ तो। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। चलिए अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए ड्राफ्टमैन के लिए 10+2 साइंस के साथ विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट होना चाहिए। या आपके प्रोसेसिंग 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्टमैन। यानी कि आप
ITI कर रखे हैं सिविल से डॉक्यूमेंट में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ट्रेड, 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ट्रेड का होना चाहिए, सर्टिफिकेट आप एक प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कहीं से भी बन जाता है। सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन का देख लीजिए, यहाँ पे आपके जो है वो ये वैकेंसी तो शायद है कि नहीं है देख लीजिएगा, डिग्री खोजा गया है यहाँ पे। और सुपरवाइज़र स्टोर का भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या खोजा गया है, तो आप एक बार इस नोटिस को देख लीजिएगा। ज़्यादा हम अगर एक एक आप कह सकते हैं कि अगर ट्रेड के बारे में चर्चा करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप अपना जो देख लीजिएगा कि क्या क्या खोजा गया है। साइफ़र का भी साइंस के साथ डिग्री खोजा गया है और कुछ नहीं खोजा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं खोजा गया है। और अगर हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो 12th खोजा गया है, और यहाँ पे टाइपिंग खोजा गया है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, और 30 वर्ड पर मिनट corresponds टू 9,000 की डिप्रेशन ऑन द एवरेज, 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। यानी कि आपको यहाँ पे हिंदी में ही खोजा गया है, यहाँ पे देखिएगा हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर खोजा गया है। और अगर हम ऑपरेटर कम्युनिकेशन में तो मैट्रिक खोजा गया है, प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट खोजा गया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या खोजा गया है। और इलेक्ट्रीशियन में मैट्रिक खोजा गया है, और ऑटो इलेक्ट्रीशियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट खोजा गया है। बिल्डर में मैट्रिक खोजा गया है, और आपको वेल्डर का सर्टिफिकेट खोजा गया है ITI का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ में खोजा गया है, मैट्रिक खोजा गया है, और तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ब्लैक स्मिथ का खोजा गया है, या फोर्ज टेक्नोलॉजी का खोजा गया है, ITI खोजा गया है, या आप मान सकते हो कि ITI खोजा गया है। और अगर हम बात करें कुक का तो मैट्रिक खोजा गया है, शुड क्वालिफाई प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और यहाँ पे कुक में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं खोजा गया है, सिर्फ वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में वहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। और तो कुछ यहाँ पे नहीं, शुड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस क्या होगा। डॉक्यूमेंट का देख लीजिएगा कि सिंपल क्वेश्चन जो है वो सिंपल मैथ्स का होगा, मेंसुरेशन का होगा, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, और जनरल नॉलेज होगा। सुपरवाइज़र का आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस है। सुपरवाइज़र स्टोर का सिलेबस भी है, साइफ़र का भी सिलेबस है, हिंदी टाइपिस्ट का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ के हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। कम्युनिकेशन का भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का जो है वो, वेल्डर का, फिर मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ का ये सिलेबस है, और कुक का ये सिलेबस है। चलिए, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है वो और क्या क्या दे रखा है। हाँ, पे लेवल देखिएगा, डॉक्यूमेंट का जो है 5 है, यानी कि अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। और उसके बाद सबसे कम यहाँ पे कुक का है, और आपके मल्टी स्किल बर्गर ब्लैक स्मिथ का सबसे कम पे लेवल लास्ट है, यानी कि 1 है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया ही कि आपके जो नंबर हैं उसी पे सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे और टोटल मार्क्स इन रिटन टेस्ट, बाकी और तो कुछ है नहीं। और अगर हम बात करें कि जो आपका रनिंग है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है, जो कि आपको 1 माइल 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 10 मिनट में, ठीक है, जो कि काफ़ी नंबर जो अगर टाइम बोलें तो काफ़ी हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा मिनिमम हाइट की भी बात की जा रही है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में है। तो यहाँ पे 158 खोजा गया है, आप देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालय रीजन में। और मिनिमम वेट भी ये खोजा गया है, और आपके चेस्ट एक्सपेंशन भी खोजा गया है 5 सेंटीमीटर का। और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका जो राज्य है उसके अकॉर्डिंग कितना हाइट खोजा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे और कुछ खोजा गया है तो यहाँ पे और तो कुछ इसमें नहीं दे रखा है। तो बाकी आप ये वाला फॉर्म आपको फिल करके भरना है, ठीक है। ये वाला फॉर्म है जो कि आपको फिल करके आपको भेजना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी सिग्नेचर वगैरह, लेफ्ट थंब वगैरह, ये सब चीज़ लगा के इसको भी आपको भेजना है। एडमिट कार्ड को भी खुद को ही इसको सब चीज़ करके भेजना है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है इसमें आपको जो OBC लगता है तो आपको OBC वगैरह इसी में दे रखा है। तो ये वाला डिटेल हम सेंड कर देते हैं, तो वहाँ से जाके इसको निकाल लीजिएगा और आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।